वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या करा। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड्स हो सकती हैं जब उसके इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री हों, 165 डिग्री। तो देखिए, इंटीरियर पता है तो आप एक्सटीरियर एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड में क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ इट्स मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि अब आपका एंगल कितना, एक्सटीरियर एंगल 24। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीरियर एंगल गिवन है और सेकंड पार्ट में आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है। अब देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अगर आपको इंटीरियर पता हो तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीरियर को तो आपको एक्सटीरियर मिल जाएगा। और एक्सटीरियर के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है 360/n, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले वाले में एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, दूसरे में डायरेक्टली एक्सटीरियर गिवन है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 180 माइनस 165, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया आपका, 15 डिग्री। 15 डिग्री तो आपको फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला आपको पता है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे n आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो n नहीं पता आपको, एक्सटीरियर एंगल पता है, तो ये देखिए वैल्यू पुट किया गया है। तो यहाँ से n की वैल्यू आई आपकी 24। देखिए, अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि अगर आपका इंटीरियर एंगल 165 हो, या फिर आप डायरेक्टली कह लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल जो आपका है वो 15 डिग्री हो, तब आपका जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो 24 होंगे। सेम ऐसे देखिए सेकंड में भी, अब आपको डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल दे दिया कितना, 24 डिग्री दे दिया ना। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे इज इक्वल टू 360/n। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इसका सोल्यूशन किया गया। अब इसका एक और मेथड भी है, तो यहाँ पे देखिए ये किया गया है सेकंड में, लेट n बी द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। तो 360/n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया है। दोनों सेम क्वेश्चन हो गया। तो वहाँ पे इंटीरियर गिवन था, यहाँ पे एक्सटीरियर। फार्मूले के लिए आपको एक्सटीरियर निकालना है तो आपको पता चल जाएगा। इसका एक देखिए अल्टरनेटिव मेथड भी है, जो आपने अभी 24 फाइंड किया था। उसके लिए क्या है कि जो आपका n मैंने इमेजिन किया है कि हमारी नंबर ऑफ साइड्स जो है पॉलीगन की वो n है। तो हमने n पॉलीगन में जो साइड्स हैं वो n ले लिया। तो हमें एक फार्मूला पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ मेजर 2n-4 राइट एंगल। तो जो आपके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 2n-4 राइट एंगल होता है। तो यहाँ से देखिए, हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n इंटू 165, तो n इंटू 165 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, अब अगर आप n सॉल्व करेंगे तब भी आपको 24 मिल रहा है। इसी वाले में देखिए, आप फर्स्ट पार्ट में जब आपको मैंने 15 इज इक्वल टू बताया था 360/n, तब आपने n सॉल्व किया था, तब भी आपका 24 आया था इसके फर्स्ट पार्ट में, जो आपने प्रीवियस पेजेस भी देखा था अभी। और यहाँ पे भी देखिए आपका n। तो दोनों मेथड है, चाहे आप जो सूटेबल हो। वैसे फार्मूले वाला डायरेक्टली आपका इजी है, बस आपको इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर पता है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चन हो गए इसके। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस डायरेक्टली फार्मूले पे है। और आपकी एनसीईआरटी में इससे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन है फार्मूला। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब आपको क्या करना है, सभी के एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हैं रेगुलर पॉलीगन के, जब आपको क्या गिवन हो, साइड्स गिवन हो। अब देखिए, पहला 9 साइड्स है, दूसरा आपकी 15 साइड्स हैं। तो आपको पता है टोटल मेजर ऑफ 360, नंबर ऑफ साइड्स n है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/n। ये आपको फाइंड करना है। n की वैल्यू गिवन है 360, पहले के लिए 360/9। तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है, आप देख पा रहे हैं।
जो आपका एक्सटीरियर एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन का फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको सॉल्व करना है। अब आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा, साइड दे दिया, तो देखिए फार्मूले के लिए क्या है, आपको एक्सटीरियर एंगल और एन में है फार्मूला 360, तो आपका फिक्स ही है। एन पता है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड, एन पता है तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, और अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप एन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स आपको पॉलीगन की गिवन है 15, तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 बाई एन, 360 बाई 15, तो आपका ये हो जाएगा 24 डिग्री। तो देखिए अगर आपकी नंबर ऑफ साइड्स एन आपका कितना है 9 है, तो जो आपका एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल वो 40 डिग्री होगा, और एन की वैल्यू अगर आपकी 15 है तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा वो 24 डिग्री होगा। सिंपल सा फार्मूला था। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ रेगुलर पॉलीगन हैव 5 साइड्स इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। आपको क्या प्रूव करना है, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी है, एन आपका 5 है, तो आपको प्रूव करना है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 2/3 ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी इंटीरियर एंगल, 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हमने ले लिया कि जो हमारा देयर आर एन साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, हमारे जो पॉलीगन है उसकी एन साइड्स हैं, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 360 होता है। तो हमने इमेजिन किया कि हमारा जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें एन साइड्स हैं, तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आपका 360 होता है, और उसके साथ देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल क्या बन जाएगा, 360 बाई एन, 360 बाई एन हो गया। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, ईच इंटीरियर एंगल के लिए ये भी फार्मूला आपको मैंने बताया है, 2n-4 बाई एन इंटू 90। ठीक है, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए अब आपको ये फार्मूले में कह रहा है कि जो आपका 360 बाई एन है, 360 बाई एन है, वो किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ 2n-4 बाई एन इंटू 90, इसके इक्वल है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, n। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है ये, तो 360 बाई एन इज इक्वल टू 2n-4 बाई एन इंटू 90 है ये। अब ये देखिए 3 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये 30 इंटू 2, ये 60 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा देखिए 360 बाई 60, 2n-4, एन से आपका जो ये एन है, ये एन कैंसिल, तो 360 बाई 60 इज इक्वल टू 2n-4, तो यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, तो 2n-4 इज इक्वल टू आ गया 6, तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू 6 + 4, तो 2n इज इक्वल टू 10 हो गया, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो जो आपका पॉलीगन है उसके कितनी साइड्स हो जाएंगी, 5 साइड्स हो जाएंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो आपको प्रूव करना है, रेगुलर पॉलीगन की 5 साइड्स हैं, तो आपको प्रूव करना है जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो मैंने इसका रिवर्स, मैंने ये ले लिया कि मेरा अगर ये है तो मेरा ऑब्वियस सी बात है रेगुलर पॉलीगन की एन 5 होना चाहिए। अगर मैं ये कंडीशन इमेजिन कर रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल जो है 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल है, तो जो मेरा एन की वैल्यू है इसके लिए 5 ही आनी चाहिए यहाँ से, इसीलिए हमने ये किया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन गिवन है, ये इंटीरियर एंगल के लिए, ये एक्सटीरियर एंगल के लिए। तो फिर से देख लीजिए, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और ईच इंटीरियर एंगल के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। इसके बाद कंडीशन में ये क्या कह रहा है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ये मान लीजिए आप, ये है 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल के। ठीक है, 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल के। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल की जगह 360 बाई एन, मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ,
एक्सटीरियर एंगल की जगह 360/n, इंटीरियर की जगह 2n-4/n इंटू 90 और 2/3। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारा n5 आ गया। n5 आ गया तो क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि रेगुलर पॉलीगन की 5 साइड्स हैं। तो जब आपका रेगुलर पॉलीगन की 5 साइड्स हैं तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो 2/3 ऑफ इंटीरियर एंगल के हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड अब आपके कुछ क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में पढ़े हैं उस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में आपका एग्जाम्पल फिनिश हुआ। अब हम एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला टॉपिक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या फिर कोई और टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।